Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about something very important। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में, अगर फियर नेचुरल होता तो हर इंसान को सेम सिचुएशन में सेम फीलिंग आती। फॉर एग्जांपल, किसी किसी इंसान को हाइट देख के डर लगता है और किसी किसी इंसान को हाइट से इंजॉयमेंट मिलता है। तो फियर इज जस्ट अ मेंटल स्टेट, इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। तो बात ये आती है कि हम इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाते। हम इनिशिएटिव इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे मन में फियर होता है, फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ बीइंग जजमेंटल ऑफ द सोसाइटी। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग आपके बारे में कमेंट करेंगे ही करेंगे। अब बात ये आती है कि इनिशिएटिव का फ़ायदा क्या है। इनिशिएटिव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनिशिएटिव लेने के बाद अगर आपका इनिशिएटिव या आपका डिसीजन गलत भी रहा तब भी आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। आप 50 साल की उम्र के बाद भी अगर कुछ चीज़ शुरू करेंगे तो वो ज़ीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने आज शुरू किया और वो गलत भी हो गया तो आपके पास अब नई चीज़ है जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। व्हेन यू विल स्टार्ट अगेन यू हैव वन थिंग एक्स्ट्रा, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो आफ्टर टेकिंग द इनिशिएटिव। अब बात ये आती है कि फियर क्यों आता है। फियर इसलिए आता है क्योंकि हमें जज होने का खतरा होता है कि सोसाइटी हम पे कमेंट करेगी, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। देखो, सोसाइटी के कमेंट होने से आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं बन जाता। लोग आप पे कमेंट करेंगे ही करेंगे क्योंकि नेगेटिविटी नेचुरल होती है। सोसाइटी आपकी तरक्की से हमेशा जेलस होती है। आपसे जेलस वो इंसान होता है जो आपसे ओहदे में, थिंकिंग में आपसे छोटा होता है। एक्चुअली जब भी हमारे अंदर जजमेंट होने का या किसी का जज करने का डर आता है, हम उसे जज कर रहे होते हैं कि वो हमें जज कर रहा होगा। नोबडी इज जजिंग अस, दिस इज योर ओन लाइफ, यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। अब बात ये आती है कि इनिशिएटिव हम क्यों नहीं ले पाते, इनिशिएटिव का फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेज पर जाना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो हर इंसान को डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन अगर स्टेज पर जाने के बाद आप एक वर्ड भी नहीं बोल पाए तब भी आप उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है जो ऑडियंस में बैठे थे। एटलीस्ट आपके अंदर उतना करेज है कि आप स्टेज पर जा सकते हैं। तो आप इनिशिएटिव लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका होगा, क्योंकि इनिशिएटिव इज़ द हाफ डन। अगर फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब का चैनल शुरू कर दिया, तो अगर आपने चैनल के बारे में लिख भी दिया कि किस तरह का चैनल है, किस तरह का कंटेंट यहाँ पे आएगा, तो इनिशिएटिव लेने के बाद आपको मोटिवेशन मिलता है। आप चीज़ों को उसी के हिसाब से करने लगते हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया तो अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप सोसाइटी के लिए मजाक बन के रह जाएं या आप उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इनिशिएटिव लेने में आती है। तो इनिशिएटिव इज़ एवरीथिंग। इनिशिएटिव के बिना आप घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। आप पहला कदम बढ़ाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर यू नीड टू कंप्लीट 1 मीटर फर्स्ट। तो इनिशिएटिव के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन इनिशिएटिव एक बार लेने के बाद आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर वो एक्सपीरियंस गलत हो गया तो आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो आपने इनिशिएटिव लेने के बाद ली थी। सो इन द एंड आई विल जस्ट से दैट इनिशिएटिव इज़ एवरीथिंग, और उसके बाद आप कंटिन्यूस एफर्ट लगाने लगते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इनिशिएटिव लेने में आती है। सो टेक इनिशिएटिव टुडे, बिकॉज the best time to take initiative is right now, and thank you so much for watching।